हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं नीलकमल सर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। अपने इस नए वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह के नए एपिसोड के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है पौधों की परी। क्या है? पौधों की परी। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर पौधों की परी। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। आइए, एनसीईआरटी की बुक थर्ड है और इसका शीर्षक या टाइटल है पौधों की परी। पौधों की परी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पौधों की परी। ये बड़ा ही रोमांचित चैप्टर है। इसमें खेल के बारे में बताया गया। खेल या स्पोर्ट, खेल के द्वारा कैसे कैसे हम किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और भी प्रत्यक्ष ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान जो चिरस्थायी होता है। खेल के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो चिरस्थायी होता है और व्यवहारिक होता है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में किन किन खेलों का वर्णन हुआ है। पहले तो देखते हैं, इसमें 4 विद्यार्थी हैं या 4 स्टूडेंट्स हैं और संडे का यानी कि रविवार का दिन है। और रविवार के दिन आमतौर पे चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, हर शिक्षण कार्य से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, चाहे शिक्षक अथवा शिक्षार्थी, उसके स्वतंत्रता का दिन होता है रविवार। उस दिन छुट्टी होती है और उसकी स्वतंत्रता का दिन होता है। तो इस चैप्टर में जो 4 स्टूडेंट की कहानी है वो आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि आज रविवार की छुट्टी थी और हम लोग पास के बगीचे में छुपन छुपाई खेले। खेल है, नाम है छुपन छुपाई। छुपन छुपाई ये खेल है। और क्या? अंताक्षरी। अंताक्षरी, ये 2 खेल खेले। तो छुपन छुपाई ये खेल है और खेल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो छुपन छुपाई खेल आप खेले हैं तो कमेंट करके बताइए आपके यहां स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है। छुपन छुपाई हम लोगों के यहां छुपन छुपाई को छुप छुप के खेल जो खेला जाता है उसको कहा जाता है। आपके यहां क्या कहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोगों के यहां उसको आइस पाइस कहते हैं। आइस पाइस कहते हैं। आपके यहां क्या कहते हैं उसको कमेंट करके बताइएगा। इसमें होता क्या है, इस खेल में सारे स्टूडेंट एक तरफ होते हैं और एक लड़का होता है जिसकी आंख को बंद किया जाता है और 100 तक गिनती गिनी जाती है। और जब 100 तक गिनती पूरी हो जाती है तो सारे स्टूडेंट उसको छोड़ के एक जगह छुप जाते हैं और फिर इसके द्वारा उनको ढूंढा जाता है। जो पहले मिलता है तो फिर उसके साथ ही होता है, आंखें बंद कर दिया जाता है, फिर सारे लोग छुप जाते हैं। उसके बाद वो ढूंढने का कार्य करेगा। इस तरह से एक दूसरे को ढूंढते हुए ये खेल खेला जाता है।
और इस खेल में बड़ा ही आनंद मिलता है और इस खेल में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। अगला जो है अंताक्षरी खेल। अंताक्षरी खेल के बारे में ही आप लोग जानते हैं, इसमें गाना गाया जाता है। क्या गाया जाता है? गाना गाया जाता है और जिस गाने का लास्ट सुर उसका समाप्त होगा वहां से दूसरा स्टूडेंट गाना गाएगा, फिर उसके बाद जहां उसका लास्ट सुर का शब्द समाप्त होगा वहां से तीसरा गाएगा। ऐसे करके ये खेल खेला जाता है। उसके बाद ये कहता है यार, सभी स्टूडेंट कहते हैं कि रविवार का दिन था और हम लोग पास के बगीचे में छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेलने के बाद दीदी के पास गए और दीदी ने कहा आइए आपको हम नए खेल के बारे में बताते हैं। नया खेल क्या था? पौधों की परी। क्या था? पौधों की परी। पौधों की परी के संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक ऐसा खेल है जिसमें एक लड़का या लड़की पौधों की परी के रूप में रहेगा, बाकी सब स्वतंत्र रहते हैं और ये पौधे की परी कहती है या कहता है कि आप पेड़ों को छूइए। तो हर स्टूडेंट एक एक पेड़ को छूता है अथवा नाम लेके बताएगी कि आप गेंदे को छूइए, तो एक स्टूडेंट गेंदा के पेड़ को छुएगा। कहेगी चमेली के पेड़ को छुए, तो फिर एक लड़का चमेली के पेड़ को छुएगा। फिर कहेगा कि नीम के पेड़ को छुए, तो एक लड़का नीम के पेड़ को छुएगा। फिर कहेगा कि आप किसी अन्य पेड़ का नाम ले लेगा, उसको छुए, तो छुएंगे। इस तरह से ये पौधों की परी एक खेल है, उसका वर्णन हुआ है इस चैप्टर में। इसमें 4 नाम आते हैं स्टूडेंट का। एक है अम्मू, अम्मू। दूसरा है शबनम, शबनम। और तीसरा है दयाराम और चौथा है माइकल, माइकल। ये 4 स्टूडेंट की कहानी है और पौधे की परी में या पौधे की परी के खेल में इनका बड़ा ही योगदान है। अब इनकी दीदी पौधे की परी बनती है और वो कहती है पेड़ों को छुइए। नाम तो लेके नहीं बताई, लेकिन कहती है कि पेड़ों को छुइए। तो शबनम जो है ये चमेली की बेल को छूती है, चमेली की बेल को छूती है। और माइकल जो है ये मेहंदी के पौधों को छूता है, मेहंदी के पौधे को छूता है। और दयाराम जो है ये नीम के पेड़ को छूता है, नीम के पेड़ को छूता है। और जो अम्मू है ये क्यारी में लगे, क्यारी में लगे गेंदे के पौधे, गेंदे के या पौधे को छूती है। तो आपने देखा कि पौधे की परी के जो खेल शुरू हुआ उसमें अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को छूती है, शबनम चमेली की बेल को छूती है, दयाराम नीम के पेड़ को छूता है और माइकल मेहंदी के पौधे को छूती है। पुनः कुछ देर बाद फिर इनकी दीदी इनसे कहती है कि मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूइए। तो कुछ लोग मोटे तने वाले पेड़ को छूते हैं और कुछ लोग पतले तने वाले पेड़ को छूते हैं। फिर उसके बाद आगे जो
खेल होता है, उसमें माइकल कहता है कि अब हम पौधे की परी बनेंगे। लेकिन परी परी का मतलब ज्यादातर लड़कियों से संबंधित है परी शब्द, लेकिन वो कहता है उसको जेंडर फीलिंग होती है, लैंगिकता से असहज महसूस होता है कि ये तो सिर्फ लड़की कर सकती है, हम क्यों। लेकिन फिर भी कहता है कि मैं पौधे की परी बनूंगा। और पौधे की परी वह इसलिए बनना चाहता है क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट के ऊपर अपना अधिकार या हुक्म चलाना पड़ता है। इस वजह से उसको यह खुशी है कि मैं पौधे की परी बनूंगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टेड पार्ट है, जहां से खेल के द्वारा हम पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करते हैं, वो भी प्रत्यक्ष जानकारी। फिर बात आती है, माइकल पौधे की परी बनता है और उसके बाद कहता है कि आप लोग पेड़ की पत्तियां इकट्ठा करके लाइए। तो सभी स्टूडेंट, लेकिन ध्यान रहे कि पत्तियों को पौधों से तोड़कर नहीं, बल्कि सूखे गिरे हुए पत्तियों को उठाकर लाना था। तो सभी स्टूडेंट तरह तरह की पत्तियां लेके आए। फिर उन पत्तियों की बनावट को देख करके अम्मू कहती है कि इनकी बनावट का रंग अलग अलग है। फिर दयाराम कहता है कि इसके बनने या इसकी जो बनावट है, कोई तिकोनी है, कोई कटा हुआ है, कोई गोल आकार का है। तो कुल मिला जुला के इस चैप्टर में यह बताया गया है कि खेल के द्वारा बच्चों को कैसे पेड़ पौधों से संबंधित प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए, उनको पेड़ पौधों से संबंधित वर्गीकरण करना कैसे सिखाया जाए, और उनको यह बताया जाए कि पेड़ पौधे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। और एक लाइन और इसमें वर्णन किया गया है कि पेड़ पौधों से लगाव, पेड़ पौधों से बच्चों को लगाव कैसे बढ़े, या पेड़ पौधों से बच्चों में मित्रवत व्यवहार कैसे उत्पन्न हो, उसका भी वर्णन इस चैप्टर में हुआ है कि जब बालक को पेड़ पौधों से लगाव हो जाए तो वह उनके साथ कैसे कैसे क्रियाकलाप करता है, इसका भी वर्णन है। तो हम देखते हैं कि जब बच्चा पेड़ों से मित्रवत व्यवहार कर लेता है तो उसको रोज रोज पानी डालता है, उसकी देखभाल करता है और उसमें होने वाले परिवर्तन को नोट करता है, जिससे कि पौधों से संबंधित या पौधों के वर्गीकरण से संबंधित उसके पास स्किल यानी कि कौशल डेवलप हो सके या कौशल विकसित हो सके। तो ये तो रहा चैप्टर पौधों की परी, जिसका हमने वर्णन किया। लेकिन इससे जो मेन अर्थ निकल के आए वह क्या है, जिससे कि क्वेश्चन बनने की संभावना होती है या क्वेश्चन पीछे बने हुए हैं। जो भी इस चैप्टर से पीछे क्वेश्चन बने हुए हैं सब पेडागॉजी के हैं। किसके हैं? पेडागॉजी के। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद या इस कहानी के पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आता है वो क्या है। तो गाइस बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे और लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आगे देखते हैं कि इसमें निष्कर्ष रूप से क्या निकला, उसका अध्ययन करते हैं, उसकी पॉइंट को नोट करते हैं, जिससे कि इससे संबंधित जो प्रश्न आए परीक्षा में वो
चूके ना या उससे हम हल ना कर पाए, ऐसा ना हो। आइए देखते हैं क्या क्या सीखे बच्चे। पहला पॉइंट तो पौधों का प्रत्यक्ष वर्गीकरण देखे। पौधों का वर्गीकरण करना सीखे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पौधों की विभिन्नता को सीखे। विभिन्नता को सीखे। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, पौधों में होने वाले परिवर्तन, पौधों में होने वाले परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखे। और अगला जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, वन लाइनर का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वो है विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर चित्रकार हैं। जो सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए फेमस हैं। सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, जरूर इसको याद कर लीजिएगा। विष्णु चिंचालकर जो पेड़ के सूखे पत्तों से चित्रकारी करने के लिए फेमस हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विष्णु चिंचालकर कौन है, या विष्णु चिंचालकर कहां के निवासी हैं, इनका भारत में क्या योगदान रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो कि ये पेशे से चित्रकार हैं और ये सूखे पत्तों से चित्रकारी करना लोगों को बताए, या चित्रकारी के लिए ये प्रसिद्ध हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के अगले एपिसोड में। जय हिंद।